हेलो गाइस, आई होप आप सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। गाइस, किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले हमें खुद को ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? क्या वो कंपनी अगले 10 साल तक हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है? क्या वो कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो अगले 10 साल तक एक्सपांड होने वाली है, अगर सिचुएशन भले ही फेवर में रहो या ना रहो? क्या वो कंपनी अगले 10 साल तक अच्छा खासा मुनाफा देने वाली है? उसके साथ ही मार्केट कैपिटल, जो कि किसी भी कंपनी की वैल्यू है, या किसी भी कंपनी का अगर 100% ओनर बनना है तो बदले में जो इन्वेस्टमेंट हमें करने पड़ेंगी वो मार्केट कैपिटल वैल्यू, उससे हमें एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि वो कंपनी की साइज़ मिड है, या वो लॉन्ग साइज़ की है, या वो शॉर्ट साइज़ की है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की है। सो गाइज़, आज मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो गाइज़, प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो गाइज़, आई एम भक्ति सिक्ची एंड वेलकम टू माय चैनल गो फर्दर। सो गाइज़, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक कंपनी जो कि प्रीवियस वीडियो में सिलेक्ट की थी एग्जाम्पल के लिए, HUL लिमिटेड। आज मैं उसी कंपनी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके आपको कुछ मैट्रिक्स समझाऊंगी। सो गाइज़, अक्सर हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये सवाल तो करते ही है, क्या ये कंपनी मुनाफा देगी, या क्या ये कंपनी इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस, कैसे समझता है कि ये प्रॉफिट कमा रही है या नहीं? तो पर शेयर उसका कितना प्रॉफिट है, इसके लिए एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। मतलब वो कंपनी एक शेयर के पीछे कितना मुनाफा कमा रही है, इससे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। सो गाइज, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज एक एग्जांपल से देखें तो एक शॉप है जो कि इस साल 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट देने वाली है, ठीक है, मतलब उसने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया, और उस शॉप के 4 पार्टनर हैं, चारों का जो हिस्सा है वो इक्वल है, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। सो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो पर पार्टनर 250 रुपीज़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक पार्टनर के हिस्से में 250 रुपये गए, ठीक है। सो उसी कंसेप्ट को कहते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब नेट प्रॉफिट। अब सपोज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे जो कि 6036 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 6000 करोड़ के आसपास है, और इसके नंबर ऑफ शेयर देखे 234 करोड़ के आसपास है, मतलब 234 करोड़ के शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, और प्रॉफिट हुआ है 6000 करोड़। तो 6000 करोड़ को हम 234 करोड़ से डिवाइड कर दें तो 27.94, मतलब लगभग 28 रुपये पर शेयर का अर्निंग हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस एक शेयर के पीछे जो कि 1970 प्राइस है, उसके पीछे हमें 28 रुपये का अर्निंग पर शेयर इस कंपनी को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस, जो कि अर्निंग पर शेयर बताया जा रहा है, क्या वही एक्चुअल कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, या ये सिर्फ कागजी प्रॉफिट है? बल्कि एक्चुअल में कंपनी के पास जो कैश है वो हो सकती है कम भी है या ज़्यादा भी है। तो गाइज, इसे हम कहते हैं कैश फ्लो। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ मैं एक शॉप पे गई, मेरे पास 20 रुपीज़ थे, ठीक है, और मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना था। मैं एक शॉप पे गई और मैंने वहाँ से 10 रुपीज़ के 2 बिस्किट के पैकेट्स ख़रीद लिए, और मैंने वही पैकेट्स मार्केट में 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बेच डाला। तो मुझे 2 पैकेट के पीछे 10 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन वो जो मुनाफा था उससे तो मेरा घर चलने वाला नहीं था। मतलब अगर मैं रोज़ 10-10 रुपये भी कमा लूँ तो उससे ना तो मेरा घर चलेगा, ना मेरा बिज़नेस एक्सपांड होगा। तो मैंने सोचा कि इस 10 रुपये को मैं फिर से बिज़नेस में इन्वेस्ट करती हूँ, री इन्वेस्ट करके नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा माल खरीद के उसको बेचूंगी। तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, 30 रुपीज़ का जो माल है वो ख़रीदा और मार्केट में फिर से 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बेच डाला। इस बार मुझे 45 रुपीज़ मिले, जिसमें 15 रुपीज़ का तो मेरा मुनाफा था। सो गाइज़, इससे ही हम कहते हैं कैश फ्लो। मतलब कंपनी जो कि मुनाफा कमाती है उसका कुछ हिस्सा
वो फिर से कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, खुद के कैपिटल में री इन्वेस्टमेंट करती है, सो दैट वो और कंपनी को एक्सपांड कर सके, जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, उसमें स्पेंड कर सके, जिससे कंपनी और अच्छा मुनाफा कमा सकती है। तो आप अगर इस केस में देखें तो इस केस में देखिए, इसका नेट कैश फ्लो जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ है। मतलब कंपनी ने उसके मुनाफे का 2 करोड़ रुपीज़ जो कि हिस्सा या 2 करोड़ रुपीज़ उसने कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट किया, उसके कंपनी को एक्सपांड, फिर से वो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए। सो गाइज, अगर कंपनी सब आधा हिस्सा मतलब कुछ पार्ट अगर फिर से कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो कुछ पार्ट ऐसा भी तो होगा ना कि जो कंपनी शायद इन्वेस्ट नहीं करती है मुनाफे का और उसको कहीं और स्पेंड करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या फिर बैंक में एफडी बोल के रखती होगी या फिर किसी को लोन बोल के देती होंगी या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती होंगी। तो गाइज, उसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। सपोज अगर वो एग्जांपल को कंटिन्यू करें, इस बार मैंने क्या किया, 1000 बिस्किट के पैकेट्स खरीदी किए 10 रुपीज़ के हिसाब से। मतलब मैंने टोटल 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 के पैकेट्स मैंने खरीदी किए और मैंने वो मार्केट में फिर से 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बेच डाला। तो इस बार मैंने क्या किया, 1000 पैकेट्स लिए और उसको मतलब 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था उसको मैंने मार्केट में 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेच डाला। तो मुझे ओवरऑल जो पैसे मिले वो थे 15,000 रुपये, ठीक है, जिसमें 10,000 का तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, बट 5,000 मुझे इस बार प्रॉफिट हो गया। तो एक दिन 5,000 का प्रॉफिट मेरे लिए इनफ था कि जिससे मेरा घर भी चलेगा और मुझे फिर से मेरे पैसे कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। उस शॉप को देने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ इनफ थे मुझे, और वो 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 5,000 का मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लगा तो उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकती हूँ या फिर किसी को लोन दे सकती हूँ। तो गाइज, इसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो, जो कि एक बोनस अर्निंग है। मतलब ये कंपनी चाहे तो जला भी डाले तो भी कंपनी को इसका कुछ मतलब फ़र्क नहीं गिरेगा। अगर ये कंपनी में पैसे नहीं भी डाले, इसको जला भी डाले, तो भी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है और कंपनी कंटिन्यूस चलने वाली है। ये कंपनी के बीच में ऑब्स्टैकल नहीं बनेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो गाइज, हमने ये कंसेप्ट तो समझ ली, बट आप अगर यहाँ देख रहे होंगे तो अर्निंग पर शेयर, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है एक शेयर के पीछे का, ठीक है, वो तो 27 मतलब 28 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो 24.40 रुपीज़ है। क्या आपको ये सवाल आया कि अर्निंग पर शेयर तो 28 बताया जा रहा है, लेकिन जो कैश फ्लो है वो लगभग 25 रुपये के आसपास है, तो बीच जो 3 रुपये का गैप है वो कहाँ गया? तो गाइज़, बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी जो मार्केट में पैसे देती है या जो मार्केट में माल बेचती है, कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, मतलब होल्ड करके रख देते हैं। तो कंपनी को उस वजह से मार्केट में वो पैसा होल्ड करके रखने की वजह से वो पैसा नहीं आ पाता है। कागजी तौर पर तो ये 28 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है एक शेयर के पीछे, लेकिन एक्चुअल में एक शेयर के पीछे हमें प्रॉफिट मिल रहा है 24.40 मतलब 25 रुपये के आसपास। तो जो ये 3 रुपये का डिफरेंस है एक शेयर के पीछे के प्रॉफिट का है, वो अभी भी मार्केट में अटका हुआ है, जो कि शायद 2-3 महीने या साल भर में आ जाएगा। तो गाइज़, ये कंसेप्ट जानना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3 रुपीज़ का गैप था पर शेयर के पीछे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी हमें बताती तो है कि हम मुनाफे में हैं, हमारा इतना प्रॉफिट है, लेकिन उसके प्रॉफिट और वो कैश फ्लो के बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब कंपनी के पैसे अभी भी मार्केट में अटके हुए हैं, जो शायद साल भर तक भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हम वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो कंपनी जो कि अभी तक मार्केट में पैसे रिकवर नहीं कर पाई है, क्या वो हमें अच्छा मुनाफा देगी। तो गाइज़, आज मैंने आपको ये 3 कंसेप्ट समझाई। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अगला अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और गाइज़, जैसे कि इस कोरोना के वजह से मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, मतलब अच्छी से अच्छी कंपनीज़ भी अभी डाउन में है, लॉस में है, उसके शेयर प्राइस कम चल रहे हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, आप खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
तो गाइज़ मैं आपको डीमैट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।